Hello, learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and shine with success. तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, उनके क्या सोर्स हैं और इनसे क्या खतरा है और हम इसे कैसे डील करेंगे या फिर कैसे मैनेज करेंगे। चलिए हम इसे 4 मॉड्यूल में बांट दिए हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रेस मॉडल, हजार्ड्स ऑफ सिचुएशन, टाइप्स ऑफ हजार्ड्स एंड हम मॉड्यूल 2 में देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ काउंसलिंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर हेल्थ इशू पेशेंट्स। सेकेंड में देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर पेरेंट्स एंड एडोलसेंट्स। थर्ड में देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर वुमेन। अब हम मॉड्यूल 3 में देखने वाले हैं इंटरवेंशंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम कैसे फाइट करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। उनमें से हम पहला देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ इशू या फिर केयर टेकर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट देखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन फॉर एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज हैं उनका हम स्ट्रेस मैनेजमेंट देखेंगे। थर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन फॉर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, वैसे व्यक्ति जो वर्क रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय हैं उनको हम इंटरवेन कैसे करेंगे, स्ट्रेस से कैसे लड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में हमारा है इंटरवेंशन एट वर्क, जो कि वर्क जो हमने पहले भी मॉड्यूल 3 में देख लिया और उसी को यहाँ पे डीप में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंटरवेंशन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लेवल और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रोग्राम, ये दोनों को हम कंबाइन मिक्स करके देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। और इन वीडियो में जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स जो कि सेम पिच हो जाएगी, तो सेम पॉइंट हो जाएगी, तो वो हम बार बार बोलेंगे नहीं, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप समझ सकते हो जैसे टाइम मैनेजमेंट एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक टाइप है या फिर पॉइंट है, तो टाइम मैनेजमेंट सब चीज में आ गया, या तो पेरेंट्स के लिए हो या मेडिकल केयर टेकर के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो। खैर वो सब बाद में बात करते हैं। तो अभी देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस इज हाउ योर बॉडी एंड माइंड रिएक्ट टू प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। स्ट्रेस क्या होता है कि आपका जो बॉडी है, माइंड है, कैसे रिएक्ट करता है जब आप चैलेंजेस को फेस करते हो, जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। उदाहरण के लिए देख सकते हैं स्कूल एग्जाम्स आ जाते हैं स्कूल्स में, तो हमारा बॉडी और माइंड कैसे रिएक्ट करता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से हम स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। आर्गुमेंट विद फैमिली से अगर हमें झगड़ा हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं टू मच वर्क, हमें बहुत ज़्यादा कार्य मिल जाता है तो स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। फीलिंग टायर्ड, बीइंग सिक, जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को सोचने लगते हैं जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या टाइप्स हैं। पहला है एक्यूट स्ट्रेस, जिसे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बोला जाता है या फिर इमीडिएट स्ट्रेस, ये बहुत क्षणिक समय के लिए होती है। क्रोनिक स्ट्रेस, जिसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कहा जाता है। एपिसोडिक स्ट्रेस, जो कि फ्रीक्वेंट एपिसोड्स जो कि आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरह का स्ट्रेस को बोलते हैं एपिसोडिक स्ट्रेस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों। इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड टू पर्सनल रिलेशनशिप, जो आजकल के लड़के या लड़कियां जो रिलेशनशिप में होते हैं या फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो उसे इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हो फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, ये हमें जब इंजरी हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर थक जाते हैं, उस समय हमें फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं हम एक और छूट गया दोस्तों, जो कि है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये हमें आता है हमारे नेगेटिव थॉट से, ये हमारा नेगेटिव थॉट से आता है, और जब हमें प्रेशर मिलता है कोई काम का तब हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। हमारे मेजर कॉजेज क्या है स्ट्रेस के, ये कहाँ से आते हैं। पहला है कैरियर कंसर्न, जब हमें कैरियर का कंसर्न होती है, चिंता होती है, तो हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। रोल एम्बिग्विटी, रोटेटिंग वर्क शिफ्ट्स, रोल कन्फ्लिक्ट, ऑक्यूपेशनल डिमांड्स, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, वर्क ओवरलोड
ओवरलोड, जब वर्क ओवरलोड हो जाता है तब ये हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनता है। वर्क ओवरलोड यहाँ पे मिस्टेक्स है। पुअर वर्किंग कंडीशन, जब हमारा कंडीशन बहुत ही खराब हो, काम करने का तरीका खराब हो, जिससे हमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है। लैक ऑफ ग्रुप कोहेशनेस, इम्पर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। तो इन सारे पॉइंट्स को आप इजीली से याद कर सकते हो, लिख सकते हो। छोटा पॉइंट, एक भी पॉइंट उठाओ और उसके बारे में डिटेल लिख दो। जैसे यहाँ पे है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, जैसे कि फैमिली या फ्रेंड से अगर हमें कोई भी सपोर्ट ना मिले या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, तो ये हमारा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो इसमें हम इस तरह से डीप वे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या क्या खतरा है। पहला है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ये हमारा प्रॉब्लम्स तब होता है जब हमें स्ट्रेस का खतरा तब होता है जब हमें हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इशू होने लगे, तो हमें इस चीज का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया तो मैं डिस्टर्ब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम, जो कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, वीकन करता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हमारा डाइजेस्टिव खराब हो जाता है, स्टोमच अपसेट और अल्सर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मस्कुलर एंड स्केलेटल प्रॉब्लम्स, हमारे मस्कुलर और स्केलेटल में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे हेडेक जैसे समस्या, जैसे मसल टेंशन, ये सब होने लगती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो दोस्तों मैं इसी चीज को बताना चाहता था कि हम किसी चीज का भी स्ट्रेस मैनेजमेंट करें या फिर इंटरवेन करें, उनसे फाइट करने का तरीका ढूंढे, तो 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि वो हमेशा काम देंगे, हर चीज में काम देंगे। जैसे काउंसलिंग, अगर हम कोई भी चीज पेरेंट्स के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, टीचर्स के लिए हो या चाइल्ड के लिए हो, जब उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो वो काउंसलिंग कराना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, एक पॉइंट हो जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। काउंसलिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, जैसे योगा, मेडिटेशन, सोशल सपोर्ट, जो सामाजिक से हमें जो सपोर्ट मिलती है, फैमिली हो या फ्रेंड से, वर्क लाइफ बैलेंस, हमारा वर्क लाइफ में बैलेंस होने से ये हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को कम करता है। और स्लीप हाइजीन, अगर हम बढ़िया से सोएंगे या फिर सेल्फ केयर, अपने से खुद को ध्यान रखेंगे बाय हेल्दी ईटिंग फूड्स, तो ये सारे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, लेकिन ये पॉइंट आप सारी चीजों के लिए लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर पेरेंट्स एंड एडोलसेंट्स, यहाँ भी दोस्तों वही सारी चीज आएंगी, तो उस पर बार बार सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी जैसे हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे पेरेंट्स के लिए और एडोलसेंट्स के लिए, फिजिकल एक्टिविटी से, हेल्दी लाइफ स्टाइल से, बैलेंस डाइट से, काउंसलिंग से, रिलैक्सेशन टेक्निक से जैसे डीप ब्रीथिंग, इमोशनल सपोर्ट से, कोई बातों किसी को बात मीन्स कम्युनिकेशन करके, बात करके आप किसी को दुख सुना सकते हो, उससे भी हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। कम्युनिकेशन से, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग टास्क को प्रायोरिटाइज करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर वुमेन्स के लिए क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर वही सब पॉइंट होगा। क्रिएटिव हॉबीज क्रिएट करना है, जैसे प्रिंटिंग, निटिंग, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, सोशल इंगेजमेंट, ग्रुप एक्टिविटीज, वॉलंटियरिंग। अगर न्यूट्रिशन अवेयरनेस वुमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पीरियड्स ये सब का सामना करना पड़ता है। तो बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, ये सब बहुत जरूरी है। सपोर्ट नेटवर्क्स, उन्हें नेटवर्क मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल लर्निंग, रीडिंग, ये सारी चीज करने से स्ट्रेस कम हो सकती है वुमन के लिए। फिजिकल रिलैक्सेशन, थोड़ा आराम करने से भी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं वुमन के लिए। ये पॉइंट्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे फाइट करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन
फॉर मेंटल हेल्थ इशू, जो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं वो कैसे फाइट करेंगे। तो देखते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इससे हम क्या होता है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं पॉजिटिव थॉट्स में। माइंडफुल मेडिटेशन से फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट को फोकस करके, फिजिकल एक्सरसाइज से ये हमारे मूड को बूस्ट करता है और एंजाइटी को कम करता है। अब नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ये सारी चीज़ पहले भी देख लिए, जैसे डीप ब्रीथिंग हो गया, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ होगी। सोशल सपोर्ट लाइक फ्रेंड्स और फैमिली, प्रोफेशनल काउंसलिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय साइकेट्रिस्ट इफ नीडेड। हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए अगर ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। हम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इंटरवेन करेंगे। टाइम मैनेजमेंट से, डेलीगेशन से, अपने काम, अपने लोड, अपने वर्क को दूसरों पर लाद देने से भी हमें स्ट्रेस में आराम मिलता है। उसके बाद ब्रेक्स एंड रेस्ट, ब्रेक और रेस्ट लेने से, इकोनॉमिक वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन स्किल्स बनाने से और रिलैक्सेशन टेक्निक से, सब वही चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। तो एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, अवेयरनेस फैला के, जैसे फिटनेस और मेंटल हेल्थ, ये सब फैला के, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दे के कि कैसे ये सब स्किल सिखा के कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, एडिक्वेट स्टाफिंग, कोई कहीं भी कोई काम करवा रहे हो तो वहाँ पे एडिक्वेट स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, पर्याप्त मात्रा में स्टाफिंग की। अगर स्टाफ ज़्यादा नहीं होगी तो स्ट्रेस हमें होने लगता है। एक्सेस टू काउंसलिंग सर्विसेज, हमें उसका साधन होना चाहिए काउंसलिंग सर्विसेज का मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेस प्रोग्राम। हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम रख सकते हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हमें एंजाइटी रिड्यूस होगा। फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, योगा से, रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे डीप ब्रीथिंग, टाइम मैनेजमेंट से, सोशल सपोर्ट से या फैमिली फ्रेंड से। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमने देखा स्ट्रेस क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और बहुत ही तमाम तरीकों में देखें, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, या फिर बच्चे के लिए, या फिर कोई वर्क में काम कर रहे एम्प्लॉय के लिए, सारी के लिए हम देखें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकंड, प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और acclamation, and again salute to all hard working minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.